सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान से मुतल्लिक। आ जाना पाकिस्तान, करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब क्या कहें इसको, हम वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। आप जरा अंदाजा लगाएं इनकी अकड़ का। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? यकीन माने अगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इदारों ने, हुकूमत ने अभी लगाम ना डाली ना, तो जो हम अदम इस्तेकाम का रोना रोते नजर आते हैं ना, ये भी खत्म होगा। वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। यहां पे भी इनकी भी एटीट्यूड अमेरिका वाला है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला। एटीट्यूड अमेरिका वाला है, पल्ले कुछ भी नहीं है। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। तौबा तौबा भाई, ये 120 लोग, इंडिया का वजीर आजम, भारत का वजीर आजम अपने 120 लोगों के साथ लाहौर की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और बगैर वीजे के। लोकसभा चुनाव के बीच देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े टीवी होस्ट रजत शर्मा की एक वीडियो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। रजत शर्मा के पाकिस्तान से जुड़े एक सवाल पर पाकिस्तान से ज़रा डर कर रहना क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, पीएम ने इसका करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो ताकत मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ। दोस्तों, ये बाइट अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल पाकिस्तान में हो रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है वो सिविल वार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पे नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल है और लोग जो है वो ट्वीट करके जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उस पे निशाना लगा रहे हैं कि देखो मोदी जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने भी हमारी बेइज्जती कर दी। बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान से मुतल्लिक। कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब किसी का क्या कहें इसको, हम वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए और वहां पर रजत शर्मा जी ने उनसे जो सवालात किए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही मजेदार सवाल हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है रजत शर्मा के शो में नरेंद्र मोदी साहब से उनकी, और पाकिस्तान के ऊपर तो उस पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि वो विदाउट वीजा पाकिस्तान में एंटर हुए थे। 120 लोग, इंडिया का वजीर आजम, भारत का वजीर आजम अपने 120 लोगों के साथ लाहौर की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और बगैर वीजे के। तो कानों को हाथ लगा रहे हैं लोग, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हो पाते। तो हमने कहा कि चलें आज हम जो है ना कुछ इस पे बात कर लेते हैं। हर तरफ इसका चर्चा है और ये बात अपनी जगह पर के देखिए, कोई भी इस तरह की बात जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच होती है तो फिर उस पर डिबेट तो होती है, वो वायरल तो होती है। मैं समझती हूँ कि एक दूसरे को ललकारने की बजाय या जो है बुरी बुरी बातें करने के बजाय या एक दूसरे को जो है जिस तरह कहा जाता है दुश्मन मुल्क या दुश्मनी के बजाय अगर इस तरह की सिर्फ हो तो कोई बात नहीं। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये वाली बातें की है ना, इसके ऊपर अब लोग ये लिख रहे हैं कि ये तो बड़े अच्छे से ट्रोलिंग करते हैं। भाई कोई मीडिया की कोई टीम क्या इस तरीके से ह्यूमर पेश करेगी या इस तरीके से जो है वो ट्रोल करेगी जैसे कि मोदी साहब ने कर दिया इस प्रोग्राम के दौरान, जैसे ही जवाब दिए। यानी अपने ओपोनेंट्स को और मुखालफिन को तो वो कहते ही हैं, लेकिन